that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप जहाँ पे भी है, परमेश्वर आपको पिछले एक हफ्ते संभाले रखा। ये थोड़े समय हम आराधना करने जा रहे हैं। आप जहाँ पे भी है, मैं चाहता हूँ आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना पूर्व बैठे। हम जहाँ पे भी है, हम ये बात समझे कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हम और किसी की उपस्थिति में नहीं है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। थैंक यू जीसस। क्या हम परमेश्वर को कह सकते हैं जिस तरह मूसा ने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर अगर तेरी उपस्थिति हमारे साथ नहीं है तो परमेश्वर हमें यहां पे से मत लेके जा। हेल्प अस फादर गॉड टू एक्सपीरियंस योर प्रेजेंस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं ये एक समय हम परमेश्वर से प्रार्थना पूर्व बैठे और हम परमेश्वर को कहे, परमेश्वर तेरी उपस्थिति अगले एक हफ्ते हमारे साथ रहने पाए। और पिछले एक हफ्ते तो हमारे साथ था, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमारे पास उस उपस्थिति के अलावा और कुछ नहीं है। जिस तरह भजन संगीता कहता है, I'll exalt the Lord all the time, His praise shall be continuous in my mouth. मैं उस परमेश्वर की स्तुति सदैव करते रहूंगा, उसकी धन्यवाद हमेशा मेरे मुंह पर रहेगी। क्या हम इस सुबह के समय में, इस शाम के समय में, हम जिस भी अवस्था में हैं उस परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? थैंक यू जीसस। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे घुटने टिके
कितने लोग कह सकते हैं परमेश्वर तू मेरे जिंदगी में, मेरे जिंदगी के परिस्थितियों में तू राज करता है। परमेश्वर पिछले एक हफ्ते भले परेशानी मेरी जिंदगी में दिखाई दिया, लेकिन परमेश्वर तू मेरे जिंदगी में राज करता है, इसलिए भले वो दिखाई तो दे सकता है लेकिन मेरे जिंदगी में वो राज नहीं करेगा। भले वो दिखाई तो दे रहा है लेकिन वो मेरे जिंदगी में राज नहीं करेगा। क्या आप ये कह सकते हो भले बीमारी मेरे जिंदगी में दिखाई तो दे सकती है लेकिन वो राज नहीं कर सकता। और मामा सेखे दे रे मामा शम धीरे रे गंधे ने रे बाबा तोरमो शारा का बाबा सेखे दे रे मामा तोर खोबो। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे यीशुआ, तू राज करे यीशुआ, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, ओ घुटने टिके यीशु नाम के लिए। यीशुआ आनों में है सिर्फ तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा कदमों में सारा जहां। ओ सजने में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष में मना। तेरा ही सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे
क्या आप परमेश्वर को कह सकते हैं, परमेश्वर मेरे जिंदगी के हर परेशानी में तू राज करता है। परमेश्वर यीशु मसीह, तू मेरे हर जिंदगी के हर परेशानी में तू राज करता है। परमेश्वर परमेश्वर मेरे जिंदगी के हर कष्ट में, हर निराशा में तू राज करता है। परमेश्वर थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं आप, अगर आपके सामने, अगर आपके आसपास आपके साथ कोई बैठा है, अगर आप अकेले हैं, तो मैं चाहता हूं आप आपके हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये थोड़े समय हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। मैं चाहता हूं सारे लोग परमेश्वर की, अगर आज आप पहले बार हमारे साथ जुड़े हैं तो क्या आप कह सकते हो, यीशु मसीह तू हमें चंगा कर, यीशु मसीह तू हमें, हमारे साथ हमारे घर पे निवास कर। परमेश्वर हमारे कुटुंब के सारे लोगों के घर पे राखा गा बाबा सेखे दे री मामा मान थोरो खोबो री मामा थोरो खोबो बाबो सेखे दे री मामा थोरो। शैतान तू हमारे कलीसिया के किसी के घर पे परमेश्वर वास नहीं कर सकता। ये मैं आत्मा में ऐलान करता हूँ, परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर आज हमारे साथ जुड़े हुए सारे लोगों के घरों में राखा बाबा सेखे दे रे मामा थोरो खोबो शाखा दरा बाबा सेखे दे रे मामा थोरो और मामा थोरो खोबो बाबो सेखे दे। सब मिलके गाए, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। कई बार मेरी परेशानियां मुझे निराश कर देते हैं, कई बार परमेश्वर मेरे निराशाएं मुझे रुला देते हैं, लेकिन परमेश्वर तेरे ऊपर आश्रय रखने का तू मुझे सहायता दे। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अगर आज मुझे सुनने वाले कोई है और आप सोच रहे हैं कि ये और कितना समय मेरे जिंदगी में ये परेशानी रहेगा या फिर इसको ये कब अंत होगा, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आपसे आपके निराशा से बड़ा परमेश्वर है। हमारे गीत गाने के वजह से नहीं, वो परमेश्वर ना हमें, हमारे गीत के वजह से नहीं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। आप कितने भी सुरीले गाओ या कितने भी बिना सुर के गाओ, वो परमेश्वर आपके हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। और अगर आज आप पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं परमेश्वर आज तेरी उपस्थिति को मुझे पाना है, तो मैं विश्वास करता हूं वो आज आपसे बात करेगा। थैंक यू जीसस। प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ
का प्रभु यीशु प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए। आओ बादल पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम। ओ बीमार उसको छू कर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छू कर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम पे उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हालेलुया। बीमार उसको छू कर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम पे उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छू कर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम पे उद्धार पाते। सारे जगत से वो प्यार करता है, ए आनंद जीवन वो सबको देता है। ओ सारे जगत से वो प्यार करता है, ए आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला। उसके साथ रहना, उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, 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 आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। ओ प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलु हालेलु
सब मिलके गाए आराधना खुदावन यीशु की आराधना पवित्र दिल से आराधना प्रेमी मन से ओ पवित्र दिल से आराधना प्रेमी मन से आराधना आराधना हो खुदावन यीशु की आराधना आराधना हो खुदावन यीशु की शांति दाता की आराधना मुक्ति दाता की ओ शांति दाता की आराधना मुक्ति दाता की आराधना आराधना हो खुदावन यीशु की आराधना 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 हो खुदावन यीशु की ओ दूतों के संग संग आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना दूतों के संग संग आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना आराधना हो आराधना खुदावन ओ आराधना हो खुदावन यीशु ओ आराधना हो आराधना खुदावन मेरे मसीहा की आराधना जीवन दाता की आराधना मेरे मसीहा की जीवन दाता की आराधना आराधना हो आराधना रे बाबा की आराधना 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 हो खुदावन यीशु की आराधना 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 हो खुदावन यीशु की आराधना आराधना हो खुदावन यीशु की आराधना हालेलुया हालेलुया परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा संग तेरे पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा संग तेरे ओ पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा संग तेरे कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोध ठहरेगा कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोध ठहरेगा मेरी ओर से लड़ेगा कभी हाथ न छोड़ेगा डर हटाकर बल दिया जीत तूने मुझे दिया मेरी ओर से लड़ेगा कभी हाथ न
न छोड़ेगा। डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, संग रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, तो कौन अब मेरा विरोध ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, तो कौन अब मेरा विरोध ठहरेगा। Good evening. I'm so glad that you are here with us as we together munch on the word of God. जल्दी से हमारा ध्यान जो है हम आज के बाइबल अध्ययन पर ले आएंगे। हमारा ध्यान परमेश्वर के शास्त्र फर्स्ट किंग्स, पहला राजा का पुस्तक 17वां अध्याय, उसका 17 से 24 तक आज हम वचन से सीखेंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोग पिछले जो वचन को आपने पिछले संडे के जो वचन है आपने समझा होगा, सीखा होगा। हम लगातार आपने ध्यान दिया होगा कि हम इस पहले राजा का पुस्तक से हम सीख रहे हैं और एलिया नबी के बारे में हम सीख रहे हैं। कैसे हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने एलिया नबी को इस्तेमाल किया और कैसे उस अकाल के घड़ी में भी परमेश्वर ने एलिया नबी को सहायता किया और उसे संभाले रखा। फिर हमने देखा कैसे एलिया नबी जो है एक विधवा के हाथ से परमेश्वर ने उसे संभाल के रखा। जाराफात नामक उस जगह पे एक विधवा को परमेश्वर ने अरेंज किया था कि परमेश्वर का उस नबी जो है वो परमेश्वर के प्रोविडेंस उसको पाए। और आज 17 अध्याय से लेकर 24वें अध्याय तक ऐसी एक घटना घटती है जो परमेश्वर के वो दास जहाँ पर रह रहे थे उस घर पे कुछ ऐसे घटना घटती है जिसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं, ये राजा का पुस्तक, पहला राजा का पुस्तक 17वां अध्याय में बाइबल उस स्त्री के बारे में कहती है कि वो विधवा है। पहला राजा 17वां अध्याय उसका 8वां वाक्य जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का शब्द एलिया नबी को आया और उससे कहा कि मैंने एक विधवा को तुम्हें खाना देने के लिए नियुक्त किया है। तो बाइबल जब एलिया नबी से कहता है, बात करता है परमेश्वर, तो कहता है कि मैंने एक विधवा, आई हैव ऑर्डेन्ड और आई हैव डायरेक्टेड अ विडो करके लिखा है। तो उस स्त्री का परिचय वहाँ पे लिखा है कि वो विधवा थी और उसका जगह का नाम भी लिखा है जाराफात नामक उस जगह के बारे में। लेकिन जब 17 वाक्य हम पढ़ते हैं तो बाइबल उस स्त्री के बारे में कुछ अलग कहती है। आइए हम उस अध्याय को, उस वाक्य को पढ़ेंगे। पहला राजा का किताब 17वां अध्याय उसका 17वां वाक्य, इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा। सम टाइम लेटर द सन ऑफ द वुमन हु ओन्ड द हाउस बिकेम इल। वहां पे लिखा है वो विधवा स्त्री, और हमने उस विधवा स्त्री के बारे में पढ़ा था कि वो विधवा स्त्री एलिया नबी आने से पहले अपना जान को खोने के लिए तैयार थी। वहां पे लिखा है कि वो सबसे आखिरी जो खाना खाकर अपना जीवन जो है खत्म करने के लिए राजी थी।
ना केवल अपना जीवन, उस बच्चे का जीवन को भी खत्म करने के लिए वो राजी थी। इतनी डिप्रेशन में, इतनी अकालपन में, इतनी गरीबी में ये स्त्री थी। लेकिन जब 17वां वाक्य कहता है कि वो स्त्री, उसके बारे में लिखा है कि ही इज नो मोर अ विडो, उसका शादी हुआ वहां पे नहीं लिखा है, लेकिन बाइबल कहता है सम टाइम लेटर द सन ऑफ द वुमन, उसका अस्तित्व, उसका इंट्रोडक्शन जो है वो चेंज हो गया। और वहां पे लिखा है हु ओन्ड द हाउस। ये पहले पता नहीं था कि वो उसका खुद का घर था या नहीं, लेकिन वहां पे उसका सोशल स्टेटस चेंज होते हुए हम देख रहे हैं। No more Bible is referring to her as a widow, but it says that she is a woman and who owned the house. तो ये बदलाव कैसे हुआ? 17वां अध्याय का 17वां वाक्य में जब हमने पढ़ा और उसके 8 वाक्य पहले जब हम पढ़ते हैं, एक निराशा भरी एक स्त्री के बारे में हम देखते हैं। एक स्त्री के बारे में वहां पे लिखा है जिसको आशा की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी, जो अपने जीवन को खत्म करने के लिए तैयार थी, जो कहने के लिए ये था कि अब मुझे एक सहारा नहीं है क्योंकि मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरा बेटा छोटा है, अकाल का माहौल है, मुझे सहायता करने के लिए कोई नहीं। वैसी स्त्री 8 वाक्य के बाद हम पढ़ते हैं कि वो उस घराने की मालकिन बनी। इस 8 वाक्य में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि उसकी स्थिति बदल गई। और वो वाक्य हमने जरूर पढ़ा था कि कैसे उसने परमेश्वर के शब्द के आधार पर एक बड़ा निर्णय किया। वहां पे हमने सीखा कि हाउ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड वाज स्पोकन एंड बिकॉज ऑफ द वर्ड followed by a demand, she followed the instruction and there was a deliverance. जैसे एक शब्द उसके सामने कहा परमेश्वर ने, एक शब्द को रिलीज किया, एक नबूवत का शब्द उस स्त्री के जीवन में आया और जो कि उस नबूवत का शब्द को उसने अपनाया, उस वाणी को उसने अपनाया। वहां पे लिखा था 13 वाक्य में हम कहते हैं कैसे एलिया नबी उसे कहता है कि हाँ, मैं जानता हूं कि आपके घराने में, आपके घर में केवल एक रात की रोटी बनाने का आटा बाकी है, लेकिन नबी ने क्या कहा कि वो आटा जो है लेकर तुम मुझे खाना दो। और वहां पे लिखा है कि अगर तुम मुझे उस शब्द का आज्ञा पालन करके अगर तुम करोगे तो तुम्हारे घर में कभी भी खाने की कमी नहीं होगा। और जो कि उस स्त्री ने उस नबूवत के शब्द को पूरी तरह से विश्वास किया और उस स्त्री ने उस शब्द का, उस आज्ञा का पालन किया। हम 17 वाक्य में पढ़ते हैं कि वो बाइबल उसे एक विधवा के तौर पे नहीं कहता, परंतु एक स्त्री का एक आइडेंटिटी चेंज होते हुए हम देखते हैं। व्हाई इज दैट? बिकॉज दिस एलाइजा, ये एलिया नबी जो है वो परमेश्वर नियुक्त होकर आया था, वो अपनी मर्जी से नहीं आया था, परमेश्वर ने उसे कहा था। ठीक उसी तरह जैसे इस वचन को जब मैं बांट रहा हूं तो ये मेरी मर्जी से बांट नहीं रहा, ये परमेश्वर का उद्देश्य से बांट रहा हूं। आई एम स्पीकिंग दिस वर्ड नॉट बिकॉज आई प्रिपेयर्ड दिस। ये वचन मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैंने इसका तैयार किया है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा है। अगर परमेश्वर ने मुझे ये वचन आपको पहुंचाने के लिए दिया तो ये मायने रखता है कि इस वचन का आप क्या करते हैं। उस स्त्री ने क्या किया? उस स्त्री ने उस एलिया नबी को अपने घर में एक जगह दी, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि एलिया नबी को एक अलग कमरा दिया था उस घर पे। एलिया नबी जो है भले ही इस अध्याय में एक प्रॉफिट, एक नबी है, लेकिन आज हमारे और आपके जीवन में जब ये वचन का मैं अध्ययन कर रहा हूं तो पवित्र आत्मा हमें ये याद दिलाती है कि ये एलिया नबी परमेश्वर की उपस्थिति का एक उदाहरण है। ये परमेश्वर की उपस्थिति का एक उदाहरण, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। एंड व्हेन द प्रेजेंस ऑफ गॉड कम्स एज अ विजिटेशन, जब एक विजिटेशन के तौर पे जब ये परमेश्वर की उपस्थिति हमें महसूस होती है, जैसे आज इस कलीसिया में जब आप उपस्थित है जूम मीटिंग में, परमेश्वर की उपस्थिति आपको महसूस हो रही है, आपको कुछ अच्छा लग रहा है, आपको एक शांति पा रही है, आपको पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर हो सकता है, आपको लगता है कि चंगाई हो रहा है। ये क्या है? ये परमेश्वर की उपस्थिति का उदाहरण है। और आपको आगे क्या करना है? इस फीलिंग को आपके जीवन में सदा रहने देना है। इस प्रेजेंस को, परमेश्वर की इस उपस्थिति को आपके जीवन में सदा रहने देना है। जब इस स्त्री ने उस विजिटेशन, उस एलिया नबी को सदा अपने घर में रहने दिया,
तब जाके उसके जीवन में बदलावट हुई। तब जाके हम पढ़ते हैं कि वो एक विधवा स्त्री से बढ़कर अपनी उस उद्देश्य में आया। हर आइडेंटिटी वाज नॉट restricted to just being a widow. Bible says that she owned. Many a times we are not able to exercise into our destiny because we are so happy by Elijah's coming and visiting us. ये एलिया नबी जो है, परमेश्वर की उपस्थिति जो है, हम तभी चाहते हैं जब हमारे लिए कुछ जरूरत है, हमारी कुछ जरूरत है। हम तभी चाहते हैं जब हम कुछ संकट में फंस जाते हैं। हम तभी चाहते हैं जब हमारी कोई जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन इस स्त्री के जीवन में हमें यह सीखने को मिलता है, लेट्स नॉट restrict Elijah, let's not restrict the presence of God for mere visitation. Let's make it a habitation. ये हमारे जीवन में सदा बनी रहे। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में सदा बनती है तो हमारा आइडेंटिटी चेंज होता है। हमारी जो जरूरत है परमेश्वर के हित में पूरा होता है। This is something that we can learn. Her identity changed from being a widow to a woman who owned a place. From being a widow to own a place. See, just a matter of 8 verse. 8 वाक्य ही लिखा है इसके बारे में। 17 अध्याय का 9वें वाक्य से लेकर 8 वाक्य के बाद उसके जीवन में पूरा एक परिवर्तन आता है। परमेश्वर आज हमें एक नबूवत के तौर पे ये कहता है, इट जस्ट रिक्वायर 8 वर्सेस। लेट मी टेल यू, इट्स नॉट अ बिग स्पैन। एक बड़ा समय नहीं चाहिए परमेश्वर को आपकी सिचुएशन को बदलने के लिए। आपकी सिचुएशन अगर आप चाहते हैं कि बदल जाए तो मेक गॉड्स प्रेजेंस समथिंग दैट इज सो डियर टू यू। परमेश्वर की उपस्थिति को महत्व समझकर उसे आपके जीवन में सदा बने रहने का एक स्वभाव। जब ये स्त्री ने एलिया नबी को अपने जीवन में या अपने घर में स्वागत किया तो उसको अपने जीवन की स्थिति में कई सारी बदलावट लेना पड़ा होगा। उसको एक अलग कमरा देना पड़ा ताकि परमेश्वर की नबी जो है वहां पर रहे। कई बार जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होती है वो परमानेंट रहने के लिए कई सारी एडजस्टमेंट्स हमें करना होगा। कई सारे मॉडिफिकेशंस हमारे लाइफस्टाइल्स में करना होगा। कई सारी चीजों में हमें अलग रहना होगा। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही है? फॉर यू टू हैव अ परमानेंट हैबिटेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, यू नीड टू बी विलिंग टू चेंज सम स्ट्रक्चर्स इन योर लाइफ। आपके जीवन का कुछ क्षेत्र में ऐसे बदलावट आपको ले आना होगा कि परमेश्वर आपके जीवन में, उसकी उपस्थिति आपके जीवन में सदा रहे। I'm speaking this out of clear confirmation from the Holy Spirit. Some lifestyle changes are must so that you can turn these visitations into a permanent habitation. And I pray that we're going to take that seriously. मैं विश्वास करता हूँ ये शब्द जो है आप सीरियसली लोगे कि आप सिर्फ संडे को परमेश्वर की उपस्थिति पाने नहीं आओगे। हफ्ते के हर दिन परमेश्वर की उस उपस्थिति आपके वर्क स्पेस में, आपके जॉब में, आपके फैमिली लाइफ में, आपके किचन्स में, आपके ट्रैवल में, हर जगह पर उस परमेश्वर के साथ एक गंभीर रिलेशनशिप में आप बढ़ोगे। तब जाके वो बदलावट जो स्त्री ने पाया वो आपके जीवन में होगा। The word of God demands, परमेश्वर का, जैसे हमने लास्ट हफ्ते सीखा, परमेश्वर का शब्द हमें डायरेक्शन देता है, लेकिन उस डायरेक्शन जब हम पाते हैं तो इट एक्सपेक्ट्स अस टू डू समथिंग, इट डिमांड्स अस टू डू समथिंग। परमेश्वर हमसे चाहता है कि वो कुछ करे आगे। कई बार हम नबूवत का शब्द पा लेते हैं, we receive this word, but we are too lethargic to take a next step. हम बहुत ही लेजी हो जाते हैं, हम अगला स्टेप नहीं लेना चाहते हैं। But today let me remind you that the voice of God demands you to take the next step because your deliverance depend upon how you react to this demand. आप इस डिमांड के शब्द को कैसे आप अपनाते हैं उस पर आपके जीवन की डिलीवरेंस है। जो फ्रीडम, जो आजादी है, that depends on how you respond to your decision or respond to the demand of God today. Let me tell you, just 8 verse and we see that there is a complete transformation. एक बड़ी बदलावट इस स्त्री के जीवन में आई। 17 वाक्य फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा। Sometime later, the son of the woman who owned the house became ill. He grew worse and worse and finally stopped breathing. वहां पे ये स्त्री का हालत आप जानते थे कैसा था, लेकिन
परमेश्वर के नबी उस घर पे रहने की वजह से, परमेश्वर के नबी के निर्देश का उस स्त्री के पालन होने की वजह से उस स्त्री में के जीवन में बदलावट आई। और वहां पे हमने पहले भी पढ़ा कि कैसे वो श्रोता बन गया उस घर में, एक एबंडेंस हो गया। परमेश्वर की जो वाणी है वो हर दिन वहां पे, जब हमने 17 अध्याय का 14 वाक्य में जब हमें पढ़ा तो कैसे कि उसके घर का खाना जो है कभी खत्म नहीं हुआ, हर दिन मिराकुलसली वो बढ़ता गया। परमेश्वर की उपस्थिति, मतलब एलिया नबी उस घर पे है, परमेश्वर का प्रॉमिस पूरा हो रहा है, सब चीज अच्छा हो रहा है। फिर भी हम देखते हैं वहां पर एक कमी आती है। कई बार परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है, हम प्रार्थना सभा में आते हैं, हम प्रचार करते हैं, हम आराधना करते हैं, अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति करते हैं, लोगों को हम सुसमाचार बांटते हैं, हम परमेश्वर के नजर में हर उस चीज करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जीवन में कई सारी ऐसी चुनौती आती है कि हमें लगता है कि कुछ गलत है। ठीक उसी तरह स्त्री के जीवन में भी हुआ। स्त्री के जीवन में उसने एलिया नबी को अपने घर से निकाला नहीं, परमेश्वर के श्रोता अब भी उसके घर पे है। एवरीथिंग इज सो गुड, बट वी सी दैट समथिंग ग्रू वर्स। हम वहां पे देखते हैं कि कुछ उसके जीवन में खराब होती गई। एंड व्हाट वाज दैट? हर सन स्टॉप्ड ब्रीथिंग। उसका बेटा जो है वो मृत्यु की ओर जा रहा है, उसका बेटा जो है मृत्यु की ओर जा रहा है। मतलब क्या? उस स्त्री की अतीत के बारे में हम देखते हैं, अतीत बहुत बुरा था, उसके जीवन में केवल कमी ही कमी थी, लेकिन उसका आज जो है बेहतरीन सा समय है, उसका आज जो है बेहतर होता गया है क्योंकि उसके जीवन में समृद्धि है। लेकिन उसका जो आधार है उसका बेटा है, उसके जीवन में उसका फ्यूचर या उसकी सिक्योरिटी जो हम कहते हैं वो कौन है? इट्स हिज सन। और देखते ही देखते वहां पे लिखा है कि उसकी जो फ्यूचर सिक्योरिटी थी दैट इज गॉन। और जब चुनौती आई और जब उसकी आधार जिस पर वो पूरा निर्भर था, वो व्यक्ति जब मर गया, उसका आधार पूरा जब खत्म होता है, तो वो 18 वाक्य में एक सवाल करती है। वो पूछता है, she said to Elijah, what do you have against me, man of God? Did you come to remind me of my sin and kill my son? आज की उसकी स्थिति जो है एकदम अच्छा है, there is no problem। लेकिन उस स्त्री का सवाल जो है, उसके माइंडसेट का बदलावट हमें वहां पे दिखाई देता है। एक समय था जब वो अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, एक समय था जब उसने अपने बच्चे को तक जाने के लिए अनुमति दी थी, उसको कोई चिंता नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर का नबी वहां पर है तो वहां पे देखिए अब वो चिंता में है और वो सवाल कर रही है, What do you have against me, man of God? Did you come to remind me of my sin? And 19th वाक्य में इस तरह लिखा है, Give me your son, Elijah replied. He took him from her arms, carried him to the upper room where he was staying and laid him on his bed. तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब इस व्यक्ति का, इस लड़के का मृत्यु, वहां पे लिखा कि stopped breathing, जब उस स्त्री का मृत्यु हुआ, उस व्यक्ति का मृत्यु हुआ, तो उस स्त्री ने एक बड़ा सा सवाल किया। सवाल क्या था? Did you come to remind me of my sin? क्या तुम मुझे मेरे पाप के बारे में याद दिलाने आए हो क्या? ये मुझे सोचने में मजबूर किया। ये स्त्री जो है वो इस्राएली स्त्री नहीं है, इसे मूसा का कोई भी कानून के बारे में नहीं जानती है, लेकिन वहां पे क्योंकि एक नबी रह रहा है, उस स्त्री में इतनी बदलावट आई कि उसे समझा कि उसके जीवन में पाप है। कई बार हम सालों से किसी दोस्त के साथ हम वार्तालाप करते हैं, हमारा मुठभेद होता है, हमारा फ्रेंड सर्कल कई सारे दोस्तों से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या हम उनके साथ व्यवहार करते वक्त परमेश्वर की उस सच्चाई उन तक पहुंच पाती है क्या? यहां पर जब एलिया नबी उस स्त्री के घर पे रह रहे, when Elijah was staying in their place, he not only
gave abundance for her physical needs, but spiritually she had an encounter with God. इसलिए जब उसके जीवन में एक हानि हुई तो सबसे पहले उसने क्या कहा, हे नबी, क्या मेरे पाप की वजह से ये हुआ है क्या? This is something that we need to ponder upon. हमें ये जानना जरूरी है, क्या परमेश्वर मेरे जीवन में जो घट रही है वो क्या किसी पाप की वजह से है? Is it because of sin? And एलिया नबी ने वहां पर क्या किया? उसने नहीं कहा कि नहीं, पाप की वजह से है. See, an encounter with the word will empower you to stand for your promise. जब उस स्त्री का प्रॉमिस क्या था कि उसका एक बेटा जो है वो जिएगा, लेकिन जब उस स्त्री का सामना एलिया नबी के साथ हुआ तो वो अपनी प्रॉमिस के लिए खड़ी हुई. उसने आसानी से गिव अप नहीं किया. कई बार परमेश्वर हमें कुछ प्रॉमिस देता है, लेकिन हम इजीली गिव अप इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमारा और परमेश्वर के शास्त्र का कोई रिलेशनशिप नहीं है. Here what you see is because she is with Elijah, एलिजा नबी के साथ वो है, वो कहती है कि मेरा बच्चा जो है मर चुका है, अब मैं इस बच्चे को तेरे हाथ में देता हूं. और 19वां वाक्य इस तरह कहता है, गिव मी योर सन. Elijah replied, he took him from her arms, carried him to the upper room where he was staying and laid him on his bed. और वहां पर एलिया नबी के हाथ में वो मरा हुआ बच्चा आया और वहां पे लिखा है क्लियरली कि उस स्त्री की जो भावना थी, वो ये थी कि क्या उसके पाप की वजह से है. और उस चिंता को एलिया नबी ने देखकर कहा कि नहीं, तुम अपने मरे हुए उस स्त्री को, उस बच्चे को मेरे हाथ में दो. एंड देन इट सेज दैट ही टुक द डेड सन. वो अपने उस मरे हुए बेटे को उसने अपने हाथ पे लिया और वो कमरे में गया जिस कमरे में वो रह रहा था. वो कमरा जिस कमरे उस स्त्री ने उसके लिए, उस एलिया नबी के लिए बना के दिया था, उस कमरे में उसे लेके गया. और 4 वाक्य के बाद हम देखते हैं कि एलिया नबी फिर से वापस आता है और वापस आकर क्या कहता है, एलाइजा picked up the child and carried him down from the room into the house and said, look, your son is alive. 4 वाक्य पहले मरा हुआ एक बच्चे को उस स्त्री ने उस एलिया नबी के हाथ में दिया और 4 वाक्य के बाद उस स्त्री ने उस जीवित बच्चे को हासिल किया. ये एक वाणी है आपके लिए. परमेश्वर की उपस्थिति में जब आपके जीवन के अर्धमरी अवस्था को जब आप देते हैं, आपके जीवन में जब अर्धमरी रिलेशनशिप आप जब देते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, आपका अर्धमरा बिजनेस, आपका हेल्थ जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में देते हैं तो वहां पर एक एक्सचेंज होता है. इट डजंट टेक टाइम that you get something that is alive out of your dead situation. आपकी मरे हुए situations में अगर आप कहते हैं I am willing to exchange this, I am willing to give this boy, I am willing to give this sole purpose of my life. देखिए इस वाक्य में हमें क्लियरली समझ आता है कि इस स्त्री ने एलिया नबी को हर उस चीज जो उसके जीवन का सबसे आखिरी आश्रय था वो नबी के हाथ पे दिया. सबसे पहले उसके जीवन में सबसे आखिरी जो आटा का the last portion she gave it to the hands of Elijah, and now she's giving her son into the hands of Elijah. Both the instances, दोनों instances पे परमेश्वर की नबी वहां पर चंगाई चमत्कार करता है. क्यों? क्योंकि उस स्त्री का विश्वास, उस स्त्री ने कहा कि हाँ ये सबसे आखिरी है, ये खाकर मैं मरना चाहती थी लेकिन जो कि नबी आया है मैं उसके हाथ पे दे रहा हूं. आज ये बेटा मेरे हाथ में मर चुका है. He is not able to respond, but I trust this man. मैं इस नबी को विश्वास करता हूं, इस नबी पर विश्वास करता हूं. और उस मरे हुए बच्चे को जब उस नबी के हाथ में जब पहुंचाया, उस स्त्री के विश्वास, और वहां पे लिखा है कि एलिया नबी ने परमेश्वर से बातें किया. उसने रोकर कहा कि इस बच्चे पर तू तरस का. और फिर हम देखते हैं कि उस मरे हुए बच्चे के हाथों से
उस अवस्था से जीवित बच्चा बनकर वो स्त्री के हाथ में आता है। और फिर 24वें वाक्य में लिखा है कि वो स्त्री कहती है, द वुमन सेड टू एलाइजा, नाउ आई नो दैट यू आर अ मैन ऑफ गॉड एंड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम योर माउथ इज ट्रूथ। अब मैं जानती हूं कि परमेश्वर का तू सच्चा वाणी लेके आने वाला है। यू आर somebody who has truth in your mouth। आपके ज़बान पे सच्चाई है। और इस स्त्री ने अपने जीवन की उस सिचुएशन में भी, जो कि उसके जीवन में एलिया नबी का साथ था, जैसे परमेश्वर की उपस्थिति का साथ उसके जीवन में था, उसके जीवन की हर परेशानी में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उसे आगे बढ़ाया। इस अध्याय में जब वो स्त्री कहती है कि why did you punish me? Is it because of my sin? वो बदलावट जो है, उस स्त्री की बदलावट जो है, वो आज हमें जरूरत है। वो समझ हमें जरूरत है। When everything is okay, उसके जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सेवकाई में बढ़ रहे हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ता जा रहा है, लेकिन कई बार हम ये अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते कि क्या मेरे जीवन में ये ऐसी कोई अवस्था है जो परमेश्वर नहीं चाहता। क्योंकि इस स्त्री की जो जीवन में जो अवस्था घटी, उसकी वजह से उसने सोचा, और वहां पे लिखा है वो कबूल किया कि वो पापी है। 18th वर्स से लिखा है, डिड यू कम टू रिमाइंड मी ऑफ माई सिन। मतलब वो स्त्री ने जरूर कुछ गलती की थी, और वो कहती है हाँ मैं गलत थी, तो क्या मुझे वो याद दिलाने आया है। ठीक ऐसे ही एक स्त्री के बारे में हम नए नियम में देखते हैं। जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, तो फरीसी एक स्त्री को लेके आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उस स्त्री भी वो जानती थी कि वो पापी है। वो स्त्री भी जानती थी कि वो खुद पाप में पकड़ी गई है। जैसे इस स्त्री को समझ आया कि उसमें पाप है, लेकिन वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह कैसे व्यवहार किया। ठीक उसी तरह जिस तरह एलिया नबी ने भी यहां पर व्यवहार किया। यीशु मसीह पूछता है कि आप में से कौन है जो पापी नहीं है, वो सबसे पहले उस स्त्री को पत्थर मारो। और हम वहां पर पढ़ते हैं कि बुजुर्ग से लेकर छोटे तक सब लोग जो है उस स्त्री को बिना पत्थर मारे जाता है। और आखिरी में परमेश्वर उससे पूछता है, डिड नो वन कंडेम यू, नीदर डू आई कंडेम यू। क्या किसी ने आपको दोषी नहीं ठहराया? मैं भी तुम्हें दोषी नहीं ठहराता। और वहां पर एक बड़ा सा सेंटेंस कहता है, गो एंड सिन नो मोर। ठीक उसी तरह एलिया नबी भी ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन कहता है नहीं नहीं, ये तुम्हारी पाप की वजह से नहीं, ये तुम्हें ये बताने के लिए कि तेरे जीवन, तुझे जब लगता है कि तेरा खत्म हुआ है, तेरा जीवन का अंत हुआ है, तो मैं नबी होने के नाते ये कहने के लिए खड़ा हूं कि ये अंत एक नई शुरुआत का समय है। God is prophesying over each one of us and saying, when you think that it is the end, God says it is a new beginning for me. It is time that you give your dead into my hand. आपके जीवन के उस मरे हुए अवस्था को परमेश्वर की उपस्थिति में रखने का समय है। What is that dead idea? What is that dead business? What is that dead job? What is that dead relationship? It's time that you put it into the presence of God. Because it takes God just 4 verses to change things. परमेश्वर को केवल 4 वाक्य की जरूरत है कि वो उस स्थिति को बदलाएगा और आपको आपकी मंजिल की और आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी की और प्रॉमिस की ओर परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। So today is a time to remember that yes, God is a God who would take everything that is dead and give it back to you that is alive. आपको आपकी उस मरे हुए सिचुएशंस को लेकर आपको जीवन प्रदान करने के लिए आज परमेश्वर उपस्थित है। ठीक उसी तरह वो स्त्री जो व्यभिचार में फंसी थी, उसके जीवन का वो मृत्यु का हकदार थी। क्यों? क्योंकि पाप उसके जीवन में था। मुझे सुनने वाले सभियों से पवित्र आत्मा ये कह रहा है, आपके जीवन में भी ऐसे कण है जो आपको अनंत पाप की, अनंत मौत की ओर ले जा रहा है। कई बार हमारी जानकारी के बगैर, देखिए यूदस एक बड़ा सा एग्जाम्पल था। He was walking with Jesus, but he had sin in his life. Let me tell you, this is time for us to examine and say, Lord, I don't want to be the next Judas. मुझे इस संदेश के सामने अपने आप को सौंपना है और कहना है, परमेश्वर तू मुझे शुद्ध कर। उस स्त्री की तरह जो व्यभिचार में फंसी थी,
वैसे उसने परमेश्वर यीशु मसीह का एनकाउंटर हुआ उसके साथ, और वहां पे लिखा है कि उसका पूरा पाप परमेश्वर ने धो डाला। परमेश्वर आज आपसे ये चाहता है, वुड यू गिव योर लाइफ टू जीसस? इस स्त्री ने जैसे अपने जीवन की उस मरा हुआ सिचुएशन को एलिया नबी के हाथ में दिया, क्या आप भी आपका पाप का सिचुएशन, आपकी पाप की लाइफस्टाइल, क्या आप परमेश्वर के उपस्थिति में रख सकते हैं? Let me tell you, that is a huge burden. आज आप जिस बर्डन के साथ खड़े हैं वो पाप की वजह से है। जिस बीमारी के साथ खड़े हैं वो पाप का नतीजा है। क्या आप उस बोझ को, उस वजन को, क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में ट्रेड करेंगे? It's an open invitation for all of us. Can you exchange your burden for the abundance of life that God is promising you? Can you exchange your sin and the desire to sin for the life and abundance of life that God is keeping in front of you? परमेश्वर आज आपके हृदय में खटखटा रहा है और ये कह रहा है, आज वो समय है। तुझे अब और उस मरे हुए अवस्था में गुजरने की जरूरत नहीं है। You don't need to continue in that dead lifestyle. The Holy Spirit reminds you that it's time that you exchange. आपको exchange करने का उस समय है। Let's close our eyes. सब लोग प्रार्थना करें। कुछ समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। We're going to pray for some time and ask the Holy Spirit to minister unto us. Everyone listening to me, please spend the next few minutes praying and lift your hands up high if you can and say, Lord, touch me. आप लोग आपके हाथ उठाकर कहे, परमेश्वर मुझे आज छुए, परमेश्वर तेरी स्पर्श के बगैर मुझे तू जाने ना दे परमेश्वर। Don't allow me to leave this place, to leave this meeting without having a touch. मुझे तो छुए परमेश्वर, मुझे तो छुए परमेश्वर, मुझे तो छुए परमेश्वर। उस स्त्री की तरह हम जानते हैं कि हमारा जीवन का हल, the solution to our problem is your presence. जैसे उस स्त्री ने कहा कि मेरा जीवन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एलिया नबी है, उसी तरह हम कलीसिया, जीपीआरसी कलीसिया, हम ये मिलकर कहते हैं कि हमारे जीवन का प्रॉब्लम का, हमारे सिचुएशन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन केवल आपकी उपस्थिति है। Holy Spirit, minister to us. And as you cleanse us, Lord, I pray that healing would take place. मैं विश्वास करता हूँ जैसे हम ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तुम मेरे मन को बदल, क्योंकि सबसे जरूरी चंगाई हमारे मन की है। हमारी आत्मिक चंगाई सबसे जरूरी है। जब हमारी आत्मिक चंगाई होती है तो हमारी शारीरिक चंगाई उसका पीछा करती है। I believe that as you say this prayer, जैसे आप मेरे साथ इस प्रार्थना को बोले हैं, परमेश्वर ने चंगाई ऑलरेडी शुरुआत किया है। आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में परमेश्वर का एक बड़ा स्पर्श, एक परमेश्वर का एक संदेश आपके परिवार में हुआ है, मैं जानता हूँ। लेकिन सबसे पहले इस वाणी को मानकर एक निर्णय लेने का सबसे बड़ा जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपकी और मेरी ऊपर यह जिम्मेदारी है कि आप इस शब्द को कबूल करें और मेरे साथ कहे, परमेश्वर इस वाणी को मैं कबूल करता हूं। मेरे साथ कहे कि परमेश्वर इस वाणी को मैं कबूल करती हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे हृदय में कार्य करें। वर्क इन मी लॉर्ड, वर्क इन मी लॉर्ड। ओ रामा शिखी रियांतरा, जिस तरह दाऊद कहा, मुझे कहना है परमेश्वर, मुझ में एक क्लीन हार्ट, गिव मी अ क्लीन एंड अ प्योर हार्ट लॉर्ड। एक शुद्ध और पवित्र हृदय मुझे दो। मेरे में कई कलंक है, लेकिन तेरा लहू से मुझे धोए परमेश्वर। गिव मी अ क्लीन हार्ट लॉर्ड। हो रामाना शिदा रामाना गला रादिनिया, लोब्रो शेखे रेयांथा मनाला रादिनिया। थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर तेरी उपस्थिति हम जानते हैं कि हमारे बीच है, इसे हम सदा करीब रखना चाहते हैं। हम आपकी उपस्थिति, यीशु मसीह आपकी उपस्थिति को हम सदा करीब रखना चाहते हैं। उसके लिए तू हमें तैयार कर। सारी महिमा और आदर सिर्फ आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। गॉड ब्लेस यू। इफ यू आर ब्लेस्ड बाय दिस वर्ड, डू शेयर दिस एंड कनेक्ट विद अस फॉर एनी प्रेयर रिक्वेस्ट। गॉड ब्लेस यू।